ये आदमी जब भी हमारी जिंदगी में आया है सिर्फ दुख और तकलीफें लेकर आया है। जिसे तुम इतना प्यार करते हो, इतनी इज्जत देते हो, वो झूठा है, धोखेबाज है, तुम्हारे पापा का हत्यारा है। पापा, खाना लगा दिया, चलिए कुछ खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। इतने देर भूखे रहेंगे तो तकलीफ होगी पापा। अब इससे ज्यादा क्या तकलीफ होगी? अब तो जिंदगी ही तकलीफ हो गई। ऐसे लगता है जैसे जिंदगी मेरा मजाक उड़ा रही। अरे केशव शर्मा, बहुत बड़ा मूर्ख है तू, नाकामयाब है। इस दुनिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं। इस जीवन में तो बहुत सह लिया, अब और नहीं सहा जाता। जा तू। खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। पूछती क्यों है? लेकिन इसका एक नाम भी है। क्या नाम है? पुतुल। जब मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत थी तब दूर जाकर खड़े हो गए तुम। जिस वक्त तुम्हें मेरा हाथ थामना चाहिए था उस वक्त तुम्हारी आंखें मुझे नफरत से देख रही थी। तो अब क्यों आए हो यहाँ? मेरे ख्यालों में आने का भी हक खो दिया है तुमने सिद्धार्थ। जाओ, मैं नहीं आने दूंगी तुम्हें यहाँ, कभी नहीं। सावरे पिया, सावरे ऐसा किया। क्यों तूने ऐसा किया। ये है हमारा प्यार, जो राधा और कृष्ण की तरह है। वादा किया जो तोड़ दिया।
पिया तुमसे प्यार करता हूं। तुम भले ही मुझसे कितनी भी दूर चली जाओ, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मेरे दिल से एक पल के लिए भी अलग नहीं कर सकती है। मैं वचन देती हूँ हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगी। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक तुम्हारी संगिनी बनी रहूंगी, 7 जन्मों तक। बस चुप हो जाओ निवेदिता। इससे पहले कि मेरे दिल से तुम्हारी इज्जत मिट जाए, मैं भूल जाऊं कि तुम कौन हो मेरी, क्या रिश्ता है मेरा तुमसे और तुम्हारे परिवार से। चले जाओ यहां से। आज पता चल गया ना कि इस घर की सच्चाई क्या है। देख लिया ना कि अम्मा जी की नजरों में हमारी औकात क्या है। जिन्हें हम अपने परिवार का हिस्सा मानते थे ना, वो तो असल में अपना मानते ही नहीं है, हमें पराया मानते हैं। और हमें ही नहीं, अपने पोते पोतियों को भी ना वो अपना नहीं मानते। बड़े अम्मा जी करते फिरते थे ना आप। जाओ जाके अपने भाई को गले से लगा लो। बस हेमलता, चुप हो जाओ। आधी रात में इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तो क्या फर्क पड़ता है, दिन है कि रात है। अब किसे नींद आनी है यहाँ पे? मतलब सोए तो हम आज तक पड़े थे, आज एक ही झटके में अम्मा जी ने उठा दिया है हमें। माता रानी, क्या होगा जब मेरी बच्ची वापस आएगी? उसे पता चलेगा तो क्या बीतेगी उस पे? अरे बावरी हो जाएगी मेरी बच्ची तो। प्लीज हेमलता, प्लीज शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाऊं? क्या शांत हो जाऊं मैं? अब तो ना शांति हमारी जिंदगी से जा चुकी है। पागलों की तरह से प्यार करती है वो सिद्धार्थ को, और जब उसे पता चलेगा कि माता रानी कहीं कुछ उल्टा सीधा कर लिया उसने, तो मैं चंचल भाभी से बात करती हूँ, वो जरूर कुछ करेगी। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो ये? पहले ही बात इतनी बिगड़ चुकी है, तुम कुछ और मत करो। देखो दिव्या से अभी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मत आने दो उसे। रहने दो अपनी सहेली क्या एक आध दिन और। कुछ पूछेगी तो कह देंगे कि सिद्धार्थ कल आएगा। तो क्या हुआ उससे? एक ना एक दिन तो सच्चाई के बारे में पता लगना है ना उसे। ठीक है, मगर एक आध दिन में शायद हालात थोड़े संभल जाए, तब तक कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अरे इतना सजने समझने की क्या जरूरत है?
तुम तो वैसे ही खुशी के मारे चमक रही हो। सच, पिछली बार मैं इतनी खुश कब हुई थी मुझे भी ठीक से याद नहीं है जवाहर। कल जब शर्मा खानदान यहाँ से सर झुका कर गया, मुझे ऐसा लगा जैसे सदियों नर्क में रहने के बाद अचानक हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खुल गए हो जवाहर। अब बाबूजी कभी भी हमें छोटा महसूस नहीं करा पाएंगे, हमें भी इस घर में इज्जत मिलेगी, सर उठा के जी पाएंगे हम भी। अरे इसीलिए तो ये लाया हूं, हमारी सबसे बड़ी जीत का जश्न। वीरेन भी तो घर वापस आ रहा है। हाँ, इतने सालों बाद मेरा बेटा शिमला लौट के आ रहा है और बिल्कुल ठीक समय पे वापस आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा हम चाहते थे। सो लेट्स सेलिब्रेट आवर सक्सेस। मैं भी क्लासेस लेके आता हूँ। हाँ, हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? वारंट? बाबूजी के नाम का वारंट? अरे पूछताछ? लेकिन क्यों? हमने तो कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाई थी। लेकिन ऐसे कैसे आप लोग? आप बताइए मुझे, किसने कहा है? क्या हुआ जवाहर? वारंट की बात किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर का फोन था। कह रहा था कि बाबूजी के नाम का वारंट निकला है और किसी भी वक्त पुलिस यहाँ पे आ सकती है उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, और इस मामले की पूरी जांच पड़ताल होगी। क्या? तुमने तो कहा था सब कुछ अंडर कंट्रोल है, वर्कर्स को सिर्फ भड़काया गया ताकि केशव। पुलिस की कंप्लेंट की किसने? मुझे भी ये लगा था कि बात वहीं खत्म होगी, लेकिन लगता है दूसरी कंपनी से मौके का फायदा उठाया, बाबूजी का नाम खराब करने के लिए इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्या करेंगे चंचल? अगर मामले की पूरी जांच पड़ताल होगी तो, और अगर बाबूजी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस यहाँ आ गई तो क्या होगा? पुलिस? माँ, जवाहर तुम कह क्या रहे हो? पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भूपत राय को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, नहीं हो सकता ये। भैया जी, भैया जी जल्दी चलिए नीचे, नीचे बहुत हंगामा हो गया है। माँ जी बहुत परेशान हैं, उन्होंने सारा घर सर पे उठा रखा है। क्या बात है नंदा? भैया जी वो मुझे नहीं पता, आप जल्दी चल के देख लीजिए। चलो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? क्या हुआ दादी? सिद्धार्थ बेटा, ये क्या हो रहा है? कल जो हुआ था वो क्या कम था जो आज हमें ऐसा वक्त देखना पड़ रहा है? हमारी तो दुनिया ही उजाड़ दी उस मनुष्य केशव शर्मा ने। लेकिन बात क्या है दादी बा? क्या हुआ है चाचा जी? सिद्धार्थ वो सुना है कि बाबूजी के नाम का वारंट निकाला है पुलिस ने। क्या? हाँ, और कभी भी आ सकते हैं वो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। आप ये क्या बात कर रहे हैं? हाँ सिद्धार्थ, न जाने हमने कौन से पाप किए थे कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है हमें। बेटा कुछ कर बेटा, किसी भी तरह अपने दादा साहब की बची कुछ इज्जत बचा ले बेटा। सिद्धार्थ, हमें बाबूजी को बेल दिलवानी ही पड़ेगी। बेल मिल जाती है ना तो पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी उनका। लेकिन इस सब में तो टाइम लगेगा ना जवाहर, हाथ के हाथ थोड़े ना मिल जाएगी बेल। मैं कोशिश करके देखता हूँ। ऐसे कैसे कोई मेरे दादा साहब को गिरफ्तार कर सकता है? हाँ बेटा, बेटा तू ही कुछ कर सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा दादी, अब घबराइए मत प्लीज। लेकिन दादा साहब तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। कहाँ है वो अभी? शायद अपने कमरे में होंगे। सारी रात नहीं सोए बेटा वो, सुबह सुबह आंख लेके तो मैंने जगाया नहीं। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ सुन बेटा, बाबूजी दरवाजा नहीं खोल रहे। मैं 2 बार गई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। माँ मुझे लगा पहले सो रहे होंगे इसलिए वापस आ गई, पर बहुत देर हो गई है। तो जाकर देख बेटा, पता नहीं क्या हुआ।
मुझे बहुत फिक्र हो रही है। जा। हे भगवान, कुछ नहीं हुआ दादी माँ, कुछ नहीं हुआ। चाचा जी आप दादी माँ को संभाल, आप सब यहीं रुकिए, मैं जाकर के देखता हूँ। कुछ नहीं हुआ दादा साहब को, वो दरवाजा खोलेंगे। बाबूजी, बाबूजी दरवाजा खोलो। बाबूजी, बाबूजी इस तरह ना करो तुसी। बाबूजी। काका जी। पुत्र जी देखो ना, तो 10 मिनट से दरवाजा खड़का रहा हूँ, बाबूजी खोल ही नहीं रहे। मैंने तो बहुत डर लग रहा। बाबूजी को इस तरह टूटा हुआ मैंने पहले कभी नहीं देखा होता जी। बाबूजी कहीं कुछ कर। नहीं काका जी, कुछ नहीं होगा दादा साहब, मैं उनसे बोलता हूँ, वो दरवाजा जरूर खोलेंगे। दादा साहब, मैं सिद्धार्थ, मुझसे बात कीजिए प्लीज। ऐसा मत कीजिए दादा साहब, दरवाजा खोलिए दादा साहब, मुझे बहुत जरूरत है आपकी। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे रह पाऊंगा? दादा साहब, सब लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं और वादा करता हूं कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। लेकिन आप दरवाजा खोलिए, प्लीज खोलिए, प्लीज दादा साहब। ये सब कैसे हो गया सिद्धार्थ? इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? मैंने तो अपने बुजुर्गों से जो सीखा वही मानता रहा, परसों वही करता रहा, तो फिर इतना सब कुछ गलत कैसे हो गया? नहीं दादा साहब, नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं ऑफिस जाकर खुद जांच पड़ताल करूंगा और सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगा। केशव को समझा ही नहीं मैंने, जिसे बचपन से देखता आया, उसे जानने में इतनी बड़ी भूल कर दी मैंने। नहीं दादा साहब, आप ऐसा मत कहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो सही होगा वही होगा, सब ठीक हो जाएगा दादा साहब। नहीं बेटा, अब कुछ ठीक नहीं होगा। कल इस घर में जो हुआ उससे कभी कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। इतनी नफरत, इतना दर्द इन दीवारों में समा गया है। अब ये दीवारें वो दर्द, वो नफरत कभी नहीं भूल पाएगी, कभी नहीं। अब इस घर में सुख चैन कभी नहीं लौटेगा, कभी नहीं लौटेगा। नहीं दादा साहब, ऐसा मत कहिए प्लीज, नहीं। अब तो मुझे ना जी कर चैन मिलेगा, ना मर कर। मौत आ गई तो ऊपर जाकर नारायण को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।